ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं बेफिक्र बादशाह हूँ। ये एक ऐसी ऊंची स्थिति है जो बाबा ने कहा मास्टर रचयिता की स्थिति है, क्योंकि बाबा हर बात में हम बच्चों को आप समान बनाने चाहते हैं। बाबा है सृष्टि का रचयिता, हमको बनाता है क्या? खुद है रचयिता, हमको बनाता है मास्टर रचयिता। तो बाबा ने आज अपने से हमारी तुलना करते हुए कहा, मुझे भी तो इतना बड़ा परिवार है और परिवार का सब कुछ जानता हूँ, फिर भी बेफिक्र रहता हूँ। तो मैं बेफिक्र का बादशाह हूँ, दुनिया फिक्र की बादशाह है और तुम बच्चों को बनना है बेफिक्री का भी बादशाह, बेफिक्रियों का बादशाह। यानी जो लोग बेफिक्र रहते हैं उनके भी सबसे ऊपर बाप समान वाली स्थिति है। तो ऐसा बेफिक्र बादशाह बनने के लिए बाबा ने कहा एक अभ्यास करो कि वायुमंडल का प्रभाव आपके ऊपर न पड़े, आपका प्रभाव वायुमंडल के ऊपर पड़े। क्यों? वायुमंडल आपकी रचना है। रचना सिर्फ आपके लौकिक बच्चे ही नहीं होते हैं। बाबा ने कहा जैसे मैं सृष्टि का रचयिता हूँ तो प्रकृति और आत्माएं सब मेरी रचना है, तुम भी पूर्वज हो और अपने को रचयिता की सीट पर देखते हो। तो जो वायुमंडल कितनी सूक्ष्म चीज़ है, वो भी आपकी रचना है। कई बार बाबा के बच्चे अपने लौकिक घरों से कहीं संबंधियों के यहाँ जाते हैं, कोई कार्य अर्थ, कोई समस्याओं के समाधान अर्थ, तो आके कहते हैं जी माथा भारी हो गया, वहाँ वायुमंडल बहुत भारी था। उनके वहाँ तो लोग शराब पीते, सिगरेट पीते, सारा दिन ऊंची आवाज़ में टीवी चलाते, ऐसी ऐसी बातें थी, तो इसलिए हमारा वहाँ पे दिमाग भारी हो गया, अवस्था गड़बड़ हो गई। कोई ऐसा वर्णन करते हैं। पर बाबा कहते ये कोई रचयिता की भाषा नहीं है। जो मास्टर रचयिता होगा वो वायुमंडल को प्रभावित करके आएगा, वायुमंडल से प्रभावित होकर नहीं आएगा। जैसे कहीं भी पेंडेमिक होता है तो डॉक्टर जाते हैं इलाज करने, बीमारी छूत की है, छुआ और लग गई, लेकिन डॉक्टर अपनी तैयारी करके जाता है, किट पहन के जाएगा पूरी, ताकि पेशेंट को ठीक करके आए, खुद बीमार होके ना आ जाए। ऐसी तैयारी होती है ना। तो हम भी इस तरह के डॉक्टर समझ लो। हम बाबा कई बार कहते हैं आप सैल्वेशन आर्मी हो, फायर ब्रिगेड हो। फायर ब्रिगेड वाले जहाँ आग लगी होती है, आग बुझाने अंदर घुस जाते हैं, पर उनको ऐसे तरीके आते हैं कि खुद को आग न लगे, क्योंकि औरों को बचाना है ना। तो हम भी रेस्क्यू आर्मी हैं, बचाने वाले हैं। तो खुद पर असर ना हो इसका निरंतर अभ्यास करना। ये अभ्यास कैसे कर पाएंगे, उसके लिए आज बाबा ने एक स्वमान दिया कि जब भी कोई ऐसे हालात सामने आए तो ये समझो मैं विजयी आत्मा हूँ। जैसे ही ये स्वमान यूज़ करेंगे तो वायुमंडल से प्रभावित नहीं होंगे, आप विजयी हो जाएंगे
और बेफिक्र की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि फिक्र और चिंता सब शक्तियों को खा जाती है। कहते हैं चिंता, जानते हैं ना। तो इसलिए उस चिंता के पीछे हमें बहुत पढ़ना चाहिए कि इसको ख़त्म करना है। नॉर्मली जब किसी को चिंता होती है ना, वो चिंता को नॉर्मल समझ लेते हैं कि बात ऐसी है, इसलिए बातों को बड़ा बना देते हैं। तो बात बड़ी तो बात हमें प्रभावित कर देगी। बातों को बड़ा नहीं बनाओ। मैं विजयी हूँ मतलब मैं बड़ा हूँ, बात छोटी है मेरे से, मेरा साथी बड़ा है, बड़े भगवान के हम बड़े बच्चे हैं। तो उस तरह के बड़प्पन की स्थिति में आ जाओ। ईगो वाला बड़प्पन खराब होता है, लेकिन ये तो स्वमान वाला बड़प्पन है जो स्वयं भगवान हमें देता है। हमने खुद नहीं लिया कि तुम विजयी हो, तुम मेरे साथी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे सब काम करता हूँ, तुम चिंता मुझे दे दो। ये तो हमें भगवान ने कहा है ना, समझो मैं विजयी हूँ, तो हम समझ लेते हैं। तो उस समझने से ही चिंता और फिक्र नष्ट होने लगता है। तो आज स्वर्ग में विचरण करने का दिन है, इसलिए स्वर्ग में सारे बेफिक्र बादशाहों में कोई फिक्र वाला चला जाए तो वहाँ का वायुमंडल ही खराब हो जाएगा। तो हम सब धरती पर स्वर्ग उतारने वाली विशेष महान आत्माएँ हैं। तो इसलिए आज हम सब ने मन से स्वर्ग में विचरण करना है, पर फिक्र साथ न लेके जाना, नहीं तो स्वर्ग का वायुमंडल खराब कर दोगे। स्वर्ग में भी घूमो और वहाँ लक्ष्मी नारायण को कह रहे हो कि मेरा ये काम ठीक कर दो। ऐसा काम नहीं करना भाई। आज बाबा के बच्चे सब भर भर के आए हैं, थोड़ा सा बैठने की व्यवस्था में प्रीति बहन, दीपम भाई, थोड़ा अगर नीचे कोई ग्रुप बैठ सके तो आपको इजी नहीं होगा या बाद में मुश्किल होगा। अच्छा, भाइयों में भी थोड़ा सा आगे हो सकते हैं। बीच में 2 कुर्सी भाइयों की खाली है, सीट कवर करो तो पीछे बहुत खड़े। जगदीश भाई जी कॉर्नर में हो जाओ, उधर से आप भी भाई जी कॉर्नर वाली सीट पे हो जाओ, तो सीट औरों को मिल जाए। पीछे पैसेज में भी अगर कोई नीचे बैठे तो हर्जा नहीं है। अच्छा, जिसकी कुर्सी में भी गैप हो, कुर्सी सरका सकते हैं तो कुर्सियां भी और लग सकती है। ये कुर्सी में बीच में जो खाली कुर्सी है, यहाँ से तो और नहीं करें, ये खाली कुर्सी कवर करो। भाई जी का नाम क्या, इस कुर्सी पे जाएं। ये पैसेज तो चाहिए। बाकी जो हमारा फरिश्ता स्वरूप स्थिति का चल रहा है अभ्यास, आज हमने नया शुरू करना था। पहले ब्राह्मण स्वरूप, फिर हमने किया 6 वीक्स फरिश्ता स्वरूप। आज हमारा शुरू होना चाहिए था अनादि स्वरूप, होना चाहिए था कह रही हूँ, पर हम कल शुरू करेंगे, क्योंकि आज तो स्वर्ग में घूमने का दिन है। तो आज ही आपको कह दिया कि परम धाम में जाके बैठ जाओ, तो फिर कृष्णा का सुख कैसे लेंगे। तो आज सुख धाम में घूमने का दिन है, तो इसलिए आज हम स्वमान भी यही लेंगे कि मैं देवताई स्वरूप वाली आत्मा हूँ, मैं सतयुगी देवता हूँ, कृष्ण के साथ खेलने वाला, रास करने वाला, स्वर्ग में 36 प्रकार के भोग खाने वाला, महलों में रहने वाला, राज करने वाला, पुष्पक विमानों में उड़ने वाला, वो वाले सीन आज हम देखते रहेंगे। ठीक है।
तो आज हमारा कृष्ण के साथ रास करने का दिन है। मन से, स्थूल रास तो एक लिमिट में होती है, लेकिन मन से आज कृष्णा के साथ साथ ही रहना है। कभी रास रचाना है, कभी पढ़ना है, कभी खेलना है, कभी खाना है, पर साथ साथ ही रहना है। आज की मुरली के